everyone, Namaste. My name is Prabhat Mohapatra. I am a business consultant, sales, marketing, content expert, digital transformation specialist, as well as founder and CEO of Adjet.com. मैंने पिछले 13 सालों में एशिया पैसिफिक, अफ्रीका, यूरोप, जीसीसी जैसे रीजन में कुछ एमएनसी के साथ साथ thousands of business owners, CEOs, COOs, marketing experts, team leads, distributors, dealers, retailers as well as consumers के साथ काम किया है. Here I am going to share you all the key ingredients which I have learned in the past 13 years. This is regarding a business. ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग ऑलरेडी किसी बिजनेस में है या फिर जो लोग सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप जैसा फील्ड में कुछ अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं. दिस इज द फर्स्ट वीडियो फॉर आवर चैनल. जो लोग एक नया बिजनेस या फिर नया स्टार्टअप कंपनी शुरू करना चाहते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. आपको कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो को सिर्फ एक बार नहीं 3 से 4 बार देख लेना चाहिए. 3-4 बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी अच्छी और नई चीज सीखने में टाइम लगता है. ये वीडियो देखने से आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बिजनेस के बारे में पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा. इसके बाद पूरे सीरीज ऑफ वीडियोस डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस ग्रोथ फार्मूला, बिजनेस ऑटोमेशन, स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग, कंटेंट क्रिएशन, ब्रांडिंग, 360 डिग्री एडवर्टाइजिंग, कस्टमर रिलेशंस और ऐसा बहुत कुछ टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं. अगर आप बिजनेस, सेल्स, मार्केटिंग जैसे फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें. आगे बहुत सारे वीडियोस, ट्रिक्स, टिप्स और फॉर्मूलाज डालने वाले हैं जिससे आप लोगों को आपके बिजनेस में बहुत हेल्प होगा. चाहे आप किसी भी बिजनेस में क्यों ना हो, आपको सक्सेस होने के लिए कस्टमर्स, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, ऑपरेशनल एक्सीलेंस, टेक्नोलॉजी एंड ग्रोथ, ये सब कुछ चाहिए होगा. बिजनेस हर कोई करना चाहते हैं बट सिर्फ कुछ लोग, लेस देन 5% ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ही सक्सेसफुली बिजनेस कर पाते हैं. इसका मतलब 95% बिजनेस ऐसा क्या करते हैं जिसके वजह से वो लोग सक्सेसफुली या फिर प्रॉफिटेबली एक बिजनेस रन नहीं कर पाते हैं. रिपीटेबल, प्रॉफिटेबल, स्केलेबल नहीं होने के कारण शुरुआत के 5 साल के अंदर 95% लोगों को अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है. हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया हैज द 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस एंड चाइना. अगर इंडिया के स्टार्टअप इकोनॉमी के ग्रोथ रेट को देखा जाए तो आने वाले कुछ ही साल के अंदर इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन जाएगा. The total number of recognized startup in India only 471 in 2016 to 70,993 as of 30th June 2022. आप अगर ये आंकड़े को देखें तो आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा कि इंडिया में स्टार्टअप कितना हर साल आते हैं, नए स्टार्टअप्स कितना रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, कितना नया स्टार्टअप इंडिया में हर साल बनते हैं. ये आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा. इंडिया में 2021-22 के अंदर 15,000 से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं. इंडिया में हुए स्टार्टअप रिकॉग्नाइजेशन पिछले 5 साल में 20 गुना बढ़ गया है, 20 टाइम्स. लास्ट 5 इयर्स में 20 टाइम्स इंक्रीज हुआ है इंडिया में स्टार्टअप रिकॉग्नाइजेशंस. बट व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी? अगर इतना सारा स्टार्टअप बन रहे हैं, इतना सारा स्टार्टअप्स आ रहे हैं, फिर लोग बिजनेस करने से इतना डरते क्यों हैं? इसके पीछे रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये सारे चीज हम आज स्टेप बाय स्टेप जानेंगे. आइए स्टैटिस्टिक्स के ऊपर नजर डालते हैं. पेन पेपर लीजिए, नोट डाउन कीजिए ये पॉइंट्स, ये सब आगे आपके बहुत काम आने वाले हैं. 25% ऑफ स्टार्टअप्स फेल ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ फुल फ्लेज ऑपरेशन. 25% स्टार्टअप जो होते हैं वो 1 साल के अंदर ऑपरेशनल होने का 1 साल के अंदर वो बंद हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं. ये है पहला स्टैटिस्टिक्स, पहला आंकड़ा. दूसरा, 55 to 60% of startups stops operation within 3 years of time frame. पहले
25% स्टार्टअप जो है वो फर्स्ट ईयर में बंद हो जाते हैं, ऑपरेशनल होने का फर्स्ट ईयर में बंद हो जाते हैं। बाकी जो बच गए उसमें से 55 से 60%, 55 to 60% स्टार्टअप जो है वो ऑपरेशनल होने का 3 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। दे स्टॉप्स ऑपरेशंस विद इन 3 years ऑफ टाइम फ्रेम। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, 5 to 10% ऑफ स्टार्टअप्स क्लोज इन 3 to 5 years। मतलब 5 से 10% स्टार्टअप जो है वो 3rd ईयर से 5th ईयर के अंदर वो क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। बाकी बचे कितना? 10%। पहले चला गया 25%, देन चला गया 55%, देन चला गया 5 से 10%। अभी बचे सिर्फ 10%। जो 10% बचे हैं, ओनली 10% ऑफ स्टार्टअप्स सर्वाइव आफ्टर 5 years फ्रॉम व्हिच half of them become profitable। half of them become profitable। सिर्फ 10% स्टार्टअप ही 5 साल के बाद टिक पाते हैं, जिनमें से सिर्फ 5% स्टार्टअप जो है वो प्रॉफिटेबल होते हैं। बाकी 5% बचते तो हैं, 5 साल के बाद ऑपरेशन तो चालू रखते हैं बट प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं। मतलब क्या हुआ, सिर्फ 5% स्टार्टअप होते हैं ऐसा जो 5 साल के बाद अपना ऑपरेशन सक्सेसफुली प्रॉफिटेबली रन कर पाते हैं। तो 95% स्टार्टअप्स जो है वो ऐसा क्या करते हैं, क्या प्रॉब्लम है जिसके वजह से उनको अपना बिजनेस शुरुआत के 5 साल के अंदर बंद करना पड़ता है, ये बात भी हम इस वीडियो में जानेंगे। अब जानते हैं स्टार्टअप स्टैटिस्टिक्स के कुछ की टेकअवेज के बारे में। ये सबसे मजेदार बात है, इसको समझिए, लिख के रखिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, जो चाहिए वो कीजिए। फर्स्ट टाइम स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैव ए सक्सेस रेट ऑफ लेस देन 15%। मतलब जो लोग पहले कभी कोई बिजनेस नहीं किए हैं, अगर वो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ छोटा बिजनेस शुरू करते हैं, उनका जो सक्सेस रेट होता है 15% से कम होता है। अब सेकेंड पॉइंट जानते हैं, पॉइंट नंबर टू, बिजनेस ओनर्स हु फेल इन द पास्ट हैव ए स्लाइटली हायर स्टार्टअप सक्सेस रेट देन 20%। ओके, इसको जानते हैं। ओके, जो बिजनेस ओनर पहले कभी फेल हो चुके हैं, पहले बिजनेस शुरू किए हैं और फेल हो गए हैं, उनका जो सक्सेस रेशियो होता है वो 20% से थोड़ा ज्यादा होता है, 20% से थोड़ा ज्यादा होता है। ओके, ये एक स्टैटिस्टिक्स है। ओके, थर्ड पॉइंट जानते हैं। तीसरा पॉइंट जो है, बिजनेस ओनर्स हैविंग प्रायर सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड हैव ए सक्सेस रेट ग्रेटर देन 30%। जो लोग पहले सक्सेसफुली कोई बिजनेस रन कर चुके हैं, वो लोग अगर सेकेंड टाइम दोबारा कोई बिजनेस करते हैं तो उनका जो सक्सेस रेट होता है वो 30% से हायर हो जाता है। मतलब जो बंदा पहले कोई बिजनेस सक्सेसफुली कर चुका है, उसको बिजनेस के बारे में समझ है, इसीलिए उसका जो स्टार्टअप का जो सक्सेस रेशियो होता है वो 30% से थोड़ा ऊपर होता है। ये है स्टार्टअप स्टैटिस्टिक्स के जो 3 की टेकअवेज बताया। ये है रिकॉर्ड्स, ये है आपका स्टैटिस्टिक्स। ये आंकड़े सही है, ये आप ध्यान में रखिए। स्टार्टअप्स के स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम लोगों को पता चल गया। हम लोगों को ये पता चल गया कि 100 से सिर्फ 5 स्टार्टअप्स जो है वो 5 साल के बाद प्रॉफिटेबली बिजनेस रन करना चाहते हैं। आप भी ये चाहते होंगे कि आप वो 5 में आए। तो आपको ये जानना सबसे जरूरी है कि जो 95% स्टार्टअप फेल होते हैं या 90 to 95% स्टार्टअप जो फेल होते हैं, वो ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से उनको शुरुआत के 5 साल के अंदर अंदर अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है। तो ये हम लोग जानते हैं कि स्टार्टअप्स फेल क्यों होते हैं। Why do startups fail? Startups fail क्यों होते हैं? Okay? Point number 1, fail to identify a problem solving product or service। एक नंबर पॉइंट ये कहता है कि जो लोग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट नहीं बना पाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सर्विस नहीं बना पाते हैं, वो लोग फेल होते हैं। पॉइंट नंबर 2, फेल टू डेवलप द प्रोडक्ट टू फिट इनटू द मार्केट। जो प्रोडक्ट वो लोग बनाते हैं वो मार्केट में फिट नहीं बैठता है, इसके वजह से कुछ स्टार्टअप्स हैं जो कि फेल हो जाते हैं।
पॉइंट नंबर थ्री क्या कहता है? पॉइंट नंबर थ्री, लैक ऑफ पावरफुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। कुछ लोग जो है वो प्रोडक्ट मार्केट फिट बैठा दिए, उन लोगों का जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट भी है, बट उनके पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है। जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, सही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं होने के वजह से कुछ स्टार्टअप्स जो है वो भी फेल हो जाते हैं। पॉइंट नंबर फोर क्या कहता है? नॉट गेटिंग रिपीटेबल एंड प्रॉफिटेबल। कुछ लोग जो है वो बिजनेस मॉडल तो बना लेते हैं, उनका जो बिजनेस मॉडल है वो रिपीटेबल नहीं होता है, उनका कस्टमर बार बार परचेज नहीं करता है और प्रॉफिटेबल नहीं होता है। जैसे बार बार परचेज नहीं करता है, कोई एक बार ले गया, उसके बाद उसको कोई अल्टरनेटिव मिल गया, उधर चला गया, तो इसके वजह से क्या होता है कि उसका बिजनेस रिपीटेबल नहीं हो पाता है, इसलिए प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता है, इसलिए वो बिजनेस भी बंद हो जाता है, कुछ बिजनेस उसकी वजह से बंद हो जाता है। पॉइंट नंबर फाइव क्या कहता है, इसको भी ध्यान से सुनिए। पॉइंट नंबर फाइव कहता है ऑपरेटिंग विथ पुअर मैनेजमेंट टीम। कंपनी में कुछ कंपनी ऐसे होते हैं जिसमें मैनेजमेंट जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं होता है, मैनेजमेंट पावरफुल नहीं होता है। जहां पे मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं है, मैनेजमेंट पावरफुल नहीं है, वहां पे एम्प्लॉइज को अच्छा नहीं लगता है, वहां पे वर्कर्स सही तरीके से काम नहीं कर पाते, तो वो कंपनी में भी प्रॉब्लम होता है। कुछ कंपनी जो है वो पुअर मैनेजमेंट के वजह से वो बंद हो जाते हैं, वो नहीं चला पाते हैं। जहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं होगा, वर्कर्स टाइम पे नहीं आएंगे, काम सही तरीके से नहीं होगा, जो वेंडर से, जो क्लाइंट से, जो कस्टमर से, उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा, तो वहां पे मैनेजमेंट, लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट के कारण वो बिजनेस भी फेल हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 6 को आते हैं। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है? आउटडेटेड टेक्नोलॉजी और टू मच मैनुअल ऑपरेशन। कुछ बिजनेस जो है वो पुराने टेक्नोलॉजी पे चलते हैं, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होता है, वहाँ पे मैनुअल ऑपरेशन होता है, वहाँ पे लोग हाथ से खुद से सब कुछ काम करते हैं, वहाँ पे कोई सिस्टम बिल्ड नहीं होता है, वहाँ पे आज के डेट में भी पेन पेपर लेके कोई लिखने बैठता है, वहाँ पे कोई चीजें जो है वो हाथ से करने लगता है, खुद से करने लगते हैं, कोई मशीन नहीं लगाते हैं, कोई सिस्टम्स नहीं लगाते हैं, कोई ऑटोमेशन सिस्टम नहीं लगाते हैं। इसके वजह से क्या होता है ना, बिजनेस को ग्रोथ करने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनका जो कॉम्पिटिटर है वो ज्यादातर टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उनका ऑपरेशन फास्ट होता है, उनका ट्रैकिंग फास्ट होता है, उनका कस्टमर रिलेशन फास्ट होता है, उनका कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम फास्ट होता है। बट जो लोग मैनुअली ऑपरेशन करते हैं, टू मच मैनुअल ऑपरेशन, सारे चीज जो है वो खुद से मैनुअली करते हैं, टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से उनको बिजनेस बंद करना पड़ता है। तो ध्यान रखिए, 21st सेंचुरी में आपको कोई बिजनेस करना है तो ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी, ये सारे चीज के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। कुछ बिजनेस इसके वजह से भी फेल हो जाते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है? नॉट अपग्रेडिंग द प्रोडक्ट और सर्विस आज पर द मार्केट नीड। मार्केट के नीड के हिसाब से जो लोग प्रोडक्ट सर्विस को अपग्रेड नहीं करते हैं, एक वर्जन ले आए, एक मॉडल ले आए, पहला जो प्रोडक्ट है वो ले आए, वो चल गया, तो वो लोग क्या कहे, बैठ गए। उनको लगा कि भाई यही चलेगा, इसी में से हमारा संस्था चलेगा, इसी में से सब कुछ आगे जाएगा, उनको लगा कि यही चलेगा, इसी में यही बिजनेस को ऊपर लेके जाएगा, और कोई इनोवेशन नहीं किए, और कोई नई चीज के ऊपर रिसर्च नहीं किए, और कोई अपग्रेड नहीं किए, प्रोडक्ट सर्विस नया नहीं लाए, तो इसके वजह से क्या होता है, वो आउटडेटेड हो जाते हैं, वो मार्केट में पीछे रह जाते हैं, उनके कॉम्पिटिटर्स नए नए मॉडल्स लेके आते हैं, नया नया इनोवेशन करते रहते हैं, उनका क्या होता है, वेरिएंट से चेंज हो जाता है आगे जाके, तो क्या होता है, उसमें वर्जन एक्स्ट्रा मिलता है, चीजें एक्स्ट्रा मिलता है, लोगों को नया चीज पसंद है हमेशा। तो जो लोग प्रोडक्ट सर्विस को अपग्रेड नहीं करते हैं, पहले एक चीज बना दिए और उसको बेचने लगे, तो उनको भी अपना बिजनेस आगे जाके बंद करना चाहते हैं। 2023 में अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप ये ध्यान से रखो, कस्टमर्स को हमेशा कुछ चीज नया चाहिए। तो पुराने जो कंपनी है, जो बड़े बड़े कंपनी है, वो भी इसीलिए इनोवेशन पे पैसा खर्चा करते हैं, वो लोग भी नया नया चीजें रिसर्च करते हैं, नया मॉडल्स लाते हैं, नया वेरिएंट्स लाते हैं, प्रोडक्ट का दूसरा कोई वर्जन लेके आते हैं, तो आपको भी ऐसा करना पड़ेगा। ओके, पॉइंट नंबर 8 में जाते हैं। पॉइंट नंबर 8, नॉट डूइंग कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस। कुछ बिजनेस होते हैं उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं होता है, वो क्या करते हैं कि अपना बिजनेस अपने शुरू कर दिए, बाकी मार्केट में कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं उनको उनका नॉलेज नहीं है, उनका जो सेल्स टीम है, उनका जो मार्केटिंग टीम है, उनका जो रिसर्च टीम है, उनका जो डेवलपमेंट टीम है,
वो लोग दूसरे प्रोडक्ट को, दूसरे कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट को, कॉम्पिटिटर का सर्विस को, कॉम्पिटिटर का रिस्पॉन्स टाइम को, कॉम्पिटिटर का कस्टमर्स एनालिसिस को, ये सारे चीज को ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने में लगे रहते हैं। तो जब आप कोई बिजनेस कर रहे हो मार्केट में, तो आपको क्या जानना जरूरी है कि आपका कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, वो क्या नया लेके आ रहे हैं, उनका कस्टमर्स कौन है, उनका कस्टमर्स उनके पास क्यों टिके हुए हैं, उनका कस्टमर्स आपका कस्टमर क्यों नहीं बन पा रहा है। इस चीज भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ बिजनेस जो है वो कंपटीटर एनालिसिस नहीं करते हैं, तो इसलिए वो पीछे रह जाते हैं, आगे जाके उनको बिजनेस बंद करना पड़ता है। देन पॉइंट नंबर 9, पुअर कस्टमर सर्विस टीम। एक चीज ये हो गया कि आपके पास कोई कस्टमर आया, कस्टमर आपसे कोई प्रोडक्ट लिया, कोई सर्विस लिया, आप उसके बाद कस्टमर के नहीं सुने, कस्टमर का जो रेस्पॉन्स है, कस्टमर का जो रिव्यू है, उसके ऊपर आप ध्यान नहीं दिए, कस्टमर आपको कॉल कर रहा है, आप फोन नहीं उठा रहे। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो पुअर कस्टमर सर्विस टीम, जो कस्टमर सर्विस टीम है, अगर वो पुअर हो जाएगा, वो कोई ध्यान नहीं देगा, वो कस्टमर्स की नहीं सुनेगा, तो उसमें क्या होगा, तो आपका जो कस्टमर्स है वो आपसे चले जाएंगे, दूसरे कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे, मार्केट में आपका रिव्यू खराब हो जाएगा, आपका रेटिंग खराब हो जाएगा, उसके वजह से आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो ये था पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 10 देखते हैं, रनिंग आउट ऑफ कैश फ्लो। मान लीजिए कि आपके बिजनेस में कैश फ्लो नहीं हो रहा है। कैश फ्लो का मतलब समझते हैं, कैश फ्लो क्यों नहीं हो रहा है वो भी जानते हैं। मान लीजिए रनिंग आउट ऑफ कैश फ्लो, इसका मतलब क्या है, आपके बिजनेस में सफिशिएंट कैश नहीं रहता है, ट्रांजैक्शन के लिए आपके पास पैसा नहीं रहता है। मान लीजिए आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में है, उससे पैसा रिकवरी नहीं हो के आया है, या फिर आपको R&D के लिए आपके पास पैसा नहीं है, या फिर एम्प्लॉइज को सैलरी देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, या फिर रिसर्च डेवलपमेंट करने के लिए, या फिर रॉ मटेरियल्स परचेज करने के लिए, ये चीज के लिए आपके पास पैसा नहीं बचा है, आप आउट ऑफ कैश फ्लो हो, आपको अभी बैंक कोई पैसा नहीं दे रहा है, या फिर आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, कंपनी अभी नहीं, कंपनी का ट्रांजैक्शन रुक गया है, तो इसके वजह से आपको आपका बिजनेस बंद करना पड़ेगा। रनिंग आउट ऑफ कैश फ्लो पॉइंट नंबर 10 है। ये भी एक कारण होता है, ये भी एक बड़ा रीजन होता है। जो स्टार्टअप्स फेल होते हैं वो कभी अपना बैलेंस, बैंक बैलेंस सही से मेंटेन नहीं करते हैं, कैश फ्लो को मैनेज नहीं करते हैं। एक रास्ते में पैसा चला गया तो चला गया, उसका रिकवरी नहीं करके, इसका रिकवरी करके नहीं ले पाते हैं, मार्केट में उनका पैसा उधार दे दिए, इसकी वजह से उनका क्या होता है ना, कैश फ्लो बंद हो जाता है। जब कैश फ्लो बंद हो जाते हैं तो बिजनेस बंद होने का टाइम आ गया, उनके समझ लो। इस वीडियो में हम लोगों को स्टार्टअप के स्टैटिस्टिक्स के बारे में पता चला, और जो बिजनेस है, कितना बिजनेस सक्सेस होते हैं, कितना बिजनेस सक्सेस नहीं होते हैं, और जो सक्सेस नहीं होते हैं वो क्यों सक्सेस नहीं होते हैं, ये सारी चीज के बारे में हम लोगों को पता चल गया। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आ रहे हैं उसमें हम लोग 1 by 1 सारे प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्टार्टअप्स कंपनीज को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, फेलियर को अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, फेलियर को अवॉइड कैसे करें, एक नया बिजनेस को सक्सेसफुली ग्रो करने का क्या क्या तरीके होते हैं, ये सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक 15 पॉइंट का सेल्फ टेस्ट मैट्रिक्स बताऊंगा, जिसको यूज करके आप बिजनेस के लिए खुद कितना रेडी है वो आप समझ जाएंगे। आप वो सेल्फ टेस्ट मैट्रिक्स यूज करेंगे, खुद के ऊपर यूज करेंगे, खुद को 15 सवाल पूछेंगे, उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं बिजनेस के लिए सही में रेडी हूँ या नहीं हूँ। अगर रेडी नहीं हूँ तो क्या करूँ, अगर रेडी हूँ तो क्या करूँ, ये पूरा चीज आप समझ जाओगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियोज आएंगे आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। आशा करता हूँ कि ये सब आपके काम आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और आगे कौन से टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं ये आप कमेंट करके बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।